पूरे पूरे पार्ट को पूरे सिस्टम को खत्म करने का काम कर देंगे भाई। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन वाला चैप्टर था वो थोड़ा मतलब कितना ज्यादा बड़ा नहीं था, तो कल हमने 1.5 घंटे क्लास में समाप्त कर दिया, लेकिन ये 2 घंटे लेगा, तो इसलिए इसको मैंने 2 पार्टों के अंदर डिवाइड कर लिया भाई। क्या आगरा अलीगढ़ मथुरा वाले अपने हाथ ऊपर करो। ओहो सर प्लीज के टाइम में क्लास चेंज कर दो भाई। कौन सा टाइम करो तुम खुद बता दो भाई। हाँ डेली के टारगेट दे दूंगा भाई, अभी डाल दूं, डालने भूल गया मैं, अभी डाल दूं, टेंशन ना लो, क्लास खत्म होती है। ठीक है, तो देखो भाई ये देखो भाई, हमारा सबसे पहला जो पर्सन है उसको देखो, आप उसका हम लोग करेंगे इसके बारे में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेप। पहले चरण में एरोबिक और एनारोबिक श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उत्पाद उत्पन्न होता है? रेलवे ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर प्रश्न आया है। तो अब देखो पहले हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ें, फिर एरोबिक और फिर एनारोबिक, और उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, तब जाके आप इसको इजीली सोल्व कर पाओगे। वेरी गुड भाई, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, तो देखो पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तभी अरे जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ करना कोई फायदा नहीं। टॉपिक क्या हमारा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हिंदी में बोले तो भाई श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया भाई। ठीक है, अब इस प्रक्रिया के अंदर भाई मेनली जैसे आप लोगों ने सुना हुआ भाई, एक तो हम लोग सांस लेते हैं और एक हमारा रेस्पिरेशन है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें भाई। जो हम सांस लेते हैं ना, ये एक अलग प्रोसेस है, आप इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बोल सकते, आप इसको रेस्पिरेशन नहीं बोल सकते। और एक हम लोग जो हमारा रेस्पिरेशन करते हैं, जो पूरा जो प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम दोनों के अंदर बताऊंगा। डिफरेंस क्या है ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। देखो डिफरेंस क्या है, एक तो होती है हमारी क्या, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई सांस लेना। ठीक, क्या बोलते हैं? सांस लेना भाई, सांस लेना। एक होता है हमारा रेस्पिरेशन भाई, क्या होता है? रेस्पिरेशन भाई, ये एक अलग प्रोसेस है, ब्रीथिंग अलग प्रोसेस। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है भाई? श्वसन, श्वसन। ठीक है, ये अलग प्रोसेस है, ब्रीथिंग आपकी अलग प्रोसेस है। दोनों की दोनों सांस को बाहर छोड़ते हैं भाई, अंदर बाहर छोड़ते हैं भाई, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से? ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। तो ब्रीथिंग का पता लगा, ब्रीथिंग क्या है? एक सेकंड रुकना भाई, ब्रीथिंग होगी सर शाम के टाइम में लिया करो। नहीं भाई, दिन में खाली पड़ा रहता है चैनल। ठीक है, शाम के टाइम नहीं हो पाएगा, शाम के टाइम में बस एक दिन में एनटीपीसी की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, प्रैक्टिस सेट वाली। ठीक है, अरे अब नहीं होगी, एक ही बार हुई थी वो। ओके एक सेकंड रुको, अब तो नहीं होने लगी ना, वो एक बार हुई थी पब्लिक मैच। अब देखो आगे क्या है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें सांस को अंदर बाहर छोड़ते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो हमारा श्वसन है, रेस्पिरेशन है, ये किसको बोला गया है? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन किसको बोला गया है भाई? एक सेकंड रुक जाओ, कई कलिंग परिवर्ती के इंसान होते हैं, साइलेंट कर दिया। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हम लोग जो श्वसन है, श्वसन किसको बोलेंगे भाई? श्वसन क्या होता है? जो ग्लूकोज होती है ना हमारे जो शरीर के अंदर, आपको पता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनती है भाई। तो ग्लूकोज को तोड़कर जो ऊर्जा मुक्त करने की जो जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसी को हम लोग श्वसन बोलते हैं। रेस्पिरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? यानी जो हमारी ग्लूकोज है, जैसे जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के अंदर खाते हैं, वो बाद में किसके अंदर चेंज होते हैं? ग्लूकोज के अंदर चेंज होते हैं। और जो ग्लूकोज होती है ना, ग्लूकोज को भी जो तोड़ के हमारी जो मतलब की ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज कर दे, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को श्वसन के नाम से जानते हैं। तो श्वसन किसको बोला गया है? ऐसी प्रोसेस जो ग्लूकोज को तोड़कर, यानी जो ग्लूकोज है भाई उसको भी तोड़ देगी, तोड़कर। ठीक है, यानी कि मैंने ऐसे सांस लिया, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर गई, अंदर जाने के बाद क्या है? जो ग्लूकोज होती है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बनती है, उसको भी तोड़कर क्या है? एनर्जी रिलीज करे। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस को भाई, प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं भाई। तो रेस्पिरेशन और सांस लेने के अंदर पता लगा क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन तो क्या है? पूरी एक प्रक्रिया है, हमारे शरीर के अंदर जैसे ऑक्सीजन गई, अंदर गई है, फेफड़ों के अंदर गई है, ग्लूकोज के साथ मिली है, फिर इसने भाई इसको एनर्जी रिलीज करी है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हुई है, इस पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो हम लोग ऐसे ये सांस अंदर बाहर करते हैं, इसको ब्रीथिंग बोलते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस पता लगा, ब्रीथिंग अलग चीज है और रेस्पिरेशन क्या है? अलग चीज है। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेशन है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे भाई। अब ये रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन जो प्रक्रिया है, ये भी हमारी 2 टाइप की होती है भाई। अभी जो चीज कराऊंगा, ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है भाई। जो रेस्पिरेशन है, जो हमारा श्वसन है भाई, श्वसन प्रोसेस हमारी श्वसन प्रक्रिया, ये मेनली आपकी 2 टाइप की होती है भाई। 2 टाइप की कौन सी होती है भाई? ये लिख लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो चीज लिखवाऊंगा भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले लिख रहा हूं, अच्छे से नोट कर लेना भाई। क्या हो गया? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई। निधि यादव पढ़ लेना भाई, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है सर जी। भाई कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं, सही चलने लग रहा है। मैंने भी देखा कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं, आज तक कभी नहीं वॉइस की, तो आपके फोन के अंदर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, वेरी गुड। देखो अब हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, हमारा 2 टाइप का होता है भाई। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरो से क्या मतलब? एयर, यानी जिसके अंदर वायु, हमको उसी को क्या बोलते हैं? एरोबिक बोलते हैं। यानी कि हिंदी में बोले तो वायवीय श्वसन भाई। एक तो ये होता है हमारे पास, और दूसरा हमारा होता है भाई एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भाई। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होगा? ऐसा श्वसन जिसके अंदर क्या है? हवा की कोई जरूरत ना पड़े, अवायवीय श्वसन। मतलब कि ऐसा श्वसन जिसके अंदर क्या है? वायु की कोई भी जरूरत ना पड़े, उसको अवायवीय बोलेंगे। और जिसके अंदर वायु की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। यानी कि एरोबिक और एनाएरोबिक 2 टाइप के हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है। समझ में आई नहीं आई? मेरे को बताओ, अब कहां पर बपरिंग होने लग गया? तो सही चलने लग रहा है, नेट भी सही कनेक्ट है, अब तो मेरे साथ कोई बपरिंग होने लगी भाई। ठीक है, सारे जन बपरिंग लगे करने भाई। आज ऐसी क्या दिक्कत होगी भाई? नेट भी सही चलने लग रहा है, कनेक्शन भी सही है, और भी कोई दिक्कत नहीं है। हेलो 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 यार, सारी चीजें परफेक्ट तो हैं। गुरुजी वॉइस इशू, वॉइस आने नहीं लग रही है मेरी, हैं? एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूं भाई, 1 मिनट रुक जाओ। सही वॉइस तो आने लग रही है यार। देखो भाई, तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप के हमारी बॉडी के अंदर श्वसन होते हैं भाई। क्या एरोबिक किसको बोला गया है? देखो नाम से पता लग रहा है, एरोबिक जिसके अंदर आपको एयर देखने को मिलेगी, यानी कि ऐसी श्वसन प्रक्रिया जिसके अंदर क्या हमको मतलब कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। रेस्पिरेशन दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, यानी ऐसी श्वसन प्रक्रिया, रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत
बढ़ती है। ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन के नाम से किसको जानेंगे? ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा श्वसन जिसके अंदर क्या हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े उसको क्या बोलेंगे? जिसके अंदर हमको एयर की यानी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, दूसरा हमारा है एनारोबिक। एनारोबिक किसको बोलेंगे? ऐसा रेस्पिरेशन भाई जिसके अंदर, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऐसा श्वसन जिसके अंदर ऑक्सीजन की कोई जरूरत ना पड़े उसको भाई अवायवीय रेस्पिरेशन बोलते हैं भाई। फैक्ट फॉर फन, तेरे फोन में दिक्कत है भाई, किसी के भी इसमें दिक्कत नहीं आने, सबका सही चलने लग रहा है। हम पता लग गया मैंने एक दो इनका खुद का फोन में दिक्कत है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको एक रिएक्शन लिखवाऊंगा जो कि एग्जामिनर बार मल्टीपल टाइम पूछता है। पहली बात तो एक बार ये पसंद करो भाई ना, चलो वो पसंद तो बाद में करना पड़ेगा, पहले ये रिएक्शन लिखवाऊंगा उसके बाद वो पसंद होगा। अब आपको इतना पता लग गया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में आपको पता लग गया। अब जो हमारा जो वायवीय श्वसन है भाई इसके अंदर एक रिएक्शन होती है और रिएक्शन लिखनी जरूरी है। क्या रिएक्शन होती है? C6H12O6। ये किसका फार्मूला मैंने आपको कल भी लिखवाया था। C6H12O6 किसका फार्मूला है? सारे साथी कमेंट करके बताएंगे। कल भी लिखवाया था, किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का फार्मूला है। कल लिखवाया था C6H12O6 किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का फार्मूला है। इतनी चीजें समझ। जब इस ग्लूकोज के साथ मैंने क्या बताया जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और रेस्पिरेशन की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या है? ऐसी प्रोसेस जो कि ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस को क्या है? रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये आ गया हमारी ग्लूकोज। इस ग्लूकोज की जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये हमारी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। अब हम लोग इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन की बात करने लगे। जब हम इस ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन से निकलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हमारे पास। ठीक है, जैसे आपने पता ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बोली तो हम लोग जैसे सांस लिया ऑक्सीजन गई हमारे पास, ग्लूकोज के साथ मिक्सअप हुई, तो उसके बाद क्या ऑक्सीजन जब सांस छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ दी है। ठीक है, साथ में हम कुछ मात्रा के अंदर पानी भी रिलीज करते हैं भाई, जिसको H2O के फार्मूले के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम इसके अंदर क्या चीज ऐड करते हैं? हम कुछ एनर्जी, कुछ क्या है हम लोग एनर्जी भी रिलीज करते हैं और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एनर्जी तो यहां पर रिलीज करके दिया था, वैसी प्रोसेस ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस को क्या रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, एरोबिक यानी हमने एयर अंदर पहुंचाई, ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, उसके बाद क्या उसकी वजह से क्या प्रोडक्ट बना? कार्बन डाइऑक्साइड बनी, पानी बना, ठीक है, और एनर्जी बनी भाई। ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। यही तो मेन प्रोसेस है। और ये जो एनर्जी होती है इसको क्या बोलते हैं? एटीपी बोलती है। एटीपी आगे बताऊंगा क्या है, इसकी पूरी फुल पूरी कुंडली बताऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है? इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना होता है। अगर आपने 10वीं क्लास में साइंस पढ़ी तो उसके अंदर आपको याद होगा हम लोग रिएक्शन बैलेंस करते थे। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करें? देखो इधर कार्बन के कितने आपके एटम हैं, आपको देखना कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल हैं लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसके अंदर दोनों के अंदर जो अपने मॉलिक्यूल है सेम होने चाहिए। इधर कार्बन के कितने एटम है भाई? 6 एटम है। इधर कार्बन के कितने एटम है? सिर्फ एक ही एटम है। तो यहां पर भी हमें कितने करने पड़ेंगे? 6 करने पड़ेंगे। यानी इधर भी कार्बन के 6 हैं, इधर भी कार्बन के 6 बात बनेगी। ऑक्सीजन के इधर कितने हैं? 6 दूनी 12, O2 6 दूनी 12। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 इधर हैं और 2 इधर, यानी कि 8 हुए। यानी 12 करने के लिए हमें कितने ऑक्सीजन के साथ कितने जोड़ने पड़ेंगे? अगर इसके अंदर 12 करने तो इधर भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ 6 जोड़ देंगे, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी ऑक्सीजन के 12 12 हो गए पूरे। ठीक है, अब हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 2 हैं। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? 12 हैं। यानी हाइड्रोजन के भी हमें कितने करने पड़ेंगे? 12 करने पड़ेंगे। 12 करने के लिए यहां पर 6 से गुणा करने पड़ेंगे, यानी 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन के जो 6 बचे हुए ऑक्सीजन के 6 हो गए बैलेंस। अब मैं कहता हूं रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई? बैलेंस होगी। कार्बन के 6 इधर हैं, कार्बन के 6 इधर हैं, ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 इधर हैं, ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 इधर हैं, हाइड्रोजन के 6 दूनी 12 इधर हैं, 12 इधर हैं, ऑक्सीजन के 6 इधर हैं, ऑक्सीजन के 6 इधर हैं। ठीक है, प्लस आपकी एनर्जी रिलीज होगी। अब जो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो चर्चा आपको दिखाई देता हूं, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये आपका एचडी रेलवे ग्रुप डी के अंदर प्रश्न आया हुआ, इसलिए बोलेगा चीजों को करके मत लेना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कितने ऑक्सीजन अणु ग्लूकोज के एक अणु के साथ संयोजित होते हैं? रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है 8/9/2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। क्या है प्रश्न? कहते हैं भाई रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ मिक्सअप होते हैं? ग्लूकोज का फार्मूला क्या था? C6H12O6। इसके साथ क्या पूछा है? ऑक्सीजन के कितने अणु इसके साथ मिक्सअप होते हैं? ऑक्सीजन के कितने अणु मिक्सअप होंगे? अब ये जब रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट आपके रिलीज होंगे? अभी करवाया था आपका, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, एक हमारा पानी रिलीज होगा, और दूसरा हमारा क्या है? एनर्जी रिलीज होगी, जो कि किसकी फॉर्म के अंदर होगी? एटीपी की फॉर्म के अंदर होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बैलेंस करनी सिखाई थी, दोबारा से करेंगे। कार्बन के इधर कितने हैं? 6 हैं। कार्बन के इधर कितने हैं? 1 है, तो इसके आगे 6 लगा देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के इधर कितने हो गए? 6 दूनी 12 हो गए। ऑक्सीजन के इधर कितने हैं? मात्र 2 है, तो यहां पर भी 6 लगा देंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन की बैलेंस। हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 12 हैं, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 6 से गुणा करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन के इधर कितने हो गए? 12, इधर भी हो गए 12। ऑक्सीजन ये बच गई, इसके इधर कितने? 6, और इधर वाले ऑक्सीजन के कितने बच गए? 6 बच गए। तो यानी ये हमारी होगी बैलेंस। अब प्रश्न क्या पूछा है कि कितने ऑक्सीजन अणु, यानी जो ऑक्सीजन के अणु है, कितने ऑक्सीजन अणु ग्लूकोज के एक अणु के साथ संयोजित होते हैं? यानी ग्लूकोज का ये एक अणु है, इसके साथ कितने ऑक्सीजन के अणु चिपकेंगे? तो कितने चिपकने लग रहे हैं? साफ साफ देखो ऑप्शन के अंदर दिखने लग रहे हैं कितने आपके? 6 अणु इसके साथ चिपकने लग रहे हैं। 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, ग्लूकोज के साथ चिपकने लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा। चीजें आई समझ में नहीं आई, इसीलिए मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई, आपको बैलेंस भी करनी आनी चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर इसको और भी तरीके से घुमा के पूछ लेगा। एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, तो उस टाइम पानी के कितने अणु रिलीज होते हैं? ये जो पानी है H2O, इसके कितने अणु रिलीज होते हैं? तो इसके भी टोटल 6 अणु रिलीज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु रिलीज होते हैं? 6 अणु रिलीज होते हैं। ठीक है, और क्या रिलीज होती है? चीजें एनर्जी रिलीज होती है, जो कि किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है भाई। ठीक है भाई। सर आई एम स्टूडेंट इन IIT दिल्ली, स्मृति यादव। क्या सब्जेक्ट पढ़ाओगे आप ये तो बताओ। अब मेरे को इतनी चीज बताओ। रिपीट सर प्लीज 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 भाई। लवी का सांगवान बैक करके दोबारा से देख लेना। ठीक है, इतनी चीजें रिपीट नहीं होती। मेरे को इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई, एक बार कमेंट करके बता दो। समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे चलूं। बताओ बताओ बताओ, एक बार कमेंट करके चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? बताओ बताओ। समझ किया तो मैथ का तो जी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जी भाई जी भाई। ठीक है, इतनी चीज आपके सबके समझ में आ गई। ठीक है, यही चीज मैंने आप लोगों को मेनली समझानी थी। अब देखो, अब हमने इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, इस बारे में एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या चीज पढ़ी हमने? ग्लूकोज है हमारी C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो ये चीजें हमारी निकलेंगी। अब हम लोगों को पढ़ना है एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सेम चीज होती है। देखो भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या भाई ऑक्सीजन नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या ऑक्सीजन की जरूरत थी? तो यहां पर क्या होता है? यहां पर हमारी डायरेक्ट सिर्फ ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज C6H12O6 ओनली हमारे पास होती है, ग्लूकोज होती है। यहां पर ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता। ग्लूकोज से हम लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालने होते हैं, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये सारे क्या हो गए हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, राइट हैंड साइड में यहां पर ऑक्सीजन थी, लेकिन यहां पर कोई ऑक्सीजन नाम की चीज नहीं होती। यहां पर हमको क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालने पड़ते हैं। यहां पर प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या चीजें निकलती है? निकलती है आपकी एनर्जी।
जो हमारी एरोबिक के अंदर निकली थी एटीपी की फॉर्म के अंदर, या बताऊंगा एटीपी क्या चीज है, टेंशन ना लो, ठीक है। इस जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन था वाईवी उसके अंदर भी निकली थी एनर्जी, और एनर्जी हमारी जो एनारोबिक होगा एवाईवी होगा उसके अंदर भी हमारी एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये चीज तो दोनों के अंदर हमारी कॉमन है। दूसरी चीज जो हमारी कॉमन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो हर एक के अंदर निकलेगी, प्लस हमारी कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारी निकलनी है। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। अब जो तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों को याद रखनी है, वो क्या है, वो है हमारी एल्कोहल या लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये क्या चीज अभी आपको समझाता हूं। जब भी आपके शरीर के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, उस रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हमेशा अल्कोहल यानी जो हम लोग दारू पीते इथेनॉल हो गया, ठीक है, ये और जो आपका लैक्टिक एसिड होता है, ये दोनों चीजें रिलीज होती हैं। ये चीज हमेशा दिमाग के अंदर सेट कर लेना है, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड के बारे में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज रखनी है, ये हमेशा मसल्स में इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण किसके होता है, हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स में होता है। आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, जैसे आप लोगों ने देखा कई बार आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, ठीक है, या फिर कुछ ज्यादा हार्डवर्क कर लेते हो, तो क्या होता है, जैसे आप लोगों ने ज्यादा रनिंग करो, मान लो आप, तो रनिंग करते हुए आपको ज्यादा सांस की जरूरत पड़ती है, आप लोगों का सांस चढ़ जाते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या है, बाय चांस हमारे शरीर के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर क्या है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ठीक है। कई बार जैसे तेज सांस लेके ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, तो उस केस के अंदर जो हमारी जो ग्लूकोज है वो एनर्जी बनाने का काम करती है, और वो क्या, वो लैक्टिक एसिड रिलीज कर देती है। और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे पैरों में बांटा आ गया, नाम सुना आपने, पैर के अंदर बांटा आ गया। तो बांटा किसकी वजह से आता है, इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या है, हमारे पैरों के अंदर बांटा आता है, पैरों के अंदर, हाथ के अंदर कहीं पे भी बांटा आ सकता है, यानी आपके आता से रह जाएगा, दर्द होगा, उसके अंदर बहुत पकड़ के सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। पैर में कुछ ऐसा रह जाएगा, उसको बांटा आना बोलते हैं। वो आता कैसे है, लैक्टिक एसिड की वजह से आता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं? अब इसी से रिलेटेड प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछता है, अभी करवाता हूं। ये देखो, एज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, फॉर्मड इन मसल्स बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अवायवीय श्वसन द्वारा मांसपेशियों में निर्मित। रेलवे ग्रुप डी 28/9/2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया है कि जो हमारा अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर ग्लूकोज के द्वारा क्या चीज बनाई जाती है, बताओ। सिट्रिक एसिड बनाया जाता है, गलत है। पाइरुविक एसिड बनता है, गलत है। एसिटिक एसिड है, गलत है। एक एसिड बनता है, कौन सा, हमारा लैक्टिक एसिड बनता है। तो क्या बदलाव मिलेगा, फॉर्मड इन मसल्स, जो कि हमारी मसल्स के अंदर बनता है। ये चीज क्या लिखा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारी मसल्स के अंदर बनता है, कौन सा, हमारा लैक्टिक एसिड है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? अब बताओ, चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? घुस गई, वेरी गुड भाई, डी 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 सबका बिल्कुल सही भाई, वेरी गुड, वेरी भाई, कमेंट करके आंसर तो बता दिया करो, हैं भूत बनी बैठे होंगे, इन उंगलियां चला के आंसर भी बताना है। वेरी गुड भाई। देखो, अब आपको एक और चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी। जब भी कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे अपने ग्लूकोज वाले लोग पढ़ने लग रहे हैं, इस ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी के अंदर हमको देखा ग्लूकोज, अब मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया, जैसे C6H12O6, यहां तक देखो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया, ये किधर गया, ये मैंने डायरेक्ट रिएक्शन करवा दिया ग्लूकोज की O2 के साथ करवा दी और ये निकाल दिया प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो रिएक्शन होती है, ओरिजिनली जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, एक बार उसको देखो, क्योंकि ये चीज एग्जाम के अंदर पूछता है एग्जाम में। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सबसे पहले किसके अंदर चेंज होता है, सबसे पहले ये चेंज होता है पाइरुवेट के अंदर। पाइरुवेट के अंदर क्या है, ग्लूकोज सबसे पहले चेंज होता है, ठीक है। सबसे पहले किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर चेंज होता है। पाइरुवेट क्या चीज है, इसके बारे में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो, इसके अंदर 3 आपके क्या है, कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, अभी याद रखने की जरूरत नहीं। इसके अंदर क्या होते हैं, क्या है, मास्टर ध्यान से क्लास कब शुरू करोगे, रवीश चहल करेंगे भाई, समझ रखो थोड़ा सा, ठीक है। पाइरुवेट के अंदर क्या होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं भाई, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक बार के लिए सिर्फ इतनी चीज याद रखो पाइरुवेट के बारे में, कंप्लीट चीजें भी बताऊंगा आगे, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा पाइरुवेट, उसके अंदर करवाऊंगा, ठीक है। अभी करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी समझ से बाहर हो जाएगी, उसके लिए पूरी बहुत ज्यादा बैक में पूरी प्रोसेस करवानी पड़ेगी, तब जाकर पाइरुवेट समझ में आएगा क्या चीज कैसे बना। सिर्फ इतना जानना 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। फिर ये जो पाइरुवेट होता है ना, फिर इसको ये आगे जाकर टूटता है। फिर आपके मान लो आगे 3 टाइप के रेस्पिरेशन हो गए, मान लो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर किसके अंदर टूट जाता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट गया, प्लस पानी के अंदर टूट गया, प्लस हमारी एटीपी जो एनर्जी उसके अंदर टूट गया, 6 ये हो गए, ठीक है। फिर हमारा सेकंड नंबर पर हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर किसके अंदर टूट जाएगा, ये अल्कोहल, और आपका फिर लैक्टिक एसिड के अंदर टूट जाएगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। प्लस हमारा किसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालेगा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड निकाले तो जाएगा कहां पर बेचारा, ठीक है। और प्लस इसके अलावा किसके अंदर एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से होता है, ये हमारा किसके अंदर हो गया, ये हमारी स्टेज होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये होती है मेनली पूरी प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले ग्लूकोज किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर टूटता है, पाइरुवेट से एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये, और आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन तो ये, मैंने आपको बता दिया था डायरेक्ट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो आपका एमसीक्यू आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, उसको करेंगे भाई। ये देखो भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेप। ये चीज याद रखना भाई, पहले चरण में एरोबिक और एनारोबिक श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उत्पाद उत्पन्न होता है। एज इट इज किसके अंदर, रेलवे ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है। जो भी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसके अंदर जो पहला चरण होता है, यानी जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के अंदर एक कॉमन प्रोडक्ट है, वो कौन सा रिलीज होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। पाइरुवेट, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड या वाटर, बताओ कौन सा होता है। आया आंसर क्या? नहीं, मैं नार्नोल भाई एक बार किस लिए आया था, मैं एक बार आया हूं, एक के बार आया हूं, नार्नोल पता नहीं महिंद्रा कौन से आया था, मैं एक बार एक ही बार आया हूं भाई। क्या कहा, 3 बजे वाली क्लास, सर इन दिस क्लास, अच्छा 3 बजे वाली क्लास, 3 बजे वाली क्लास तो गजब की थी भाई। कल देखा कितने तुम उठे थे, 2500 बच्चे लाइव चल रहे थे भाई, सिस्टम पढ़ रहा था। आ जाओ सबका बिल्कुल सही आंसर है पाइरुवेट में, ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाए पाइरुवेट। चीजें समझ में पाइरुवेट कहां से आया, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अभी तक मैंने जो रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में आपको चीजें बताई हैं, एरोबिक हो गया हमारा, एनारोबिक हो गया, ठीक है। रिएक्शन कौन सी है, ग्लूकोज की और हमारी जो ये ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट कौन से निकलते हैं, वो एरोबिक है, ठीक है। एनारोबिक के अंदर कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं, आपने अभी इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी चीजें और भी पढ़ाऊंगा मैं, उससे पहले अभी आप और देखो, कंप्लीट द गिवन स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाम ध्यान से देख लेना, कौन सा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक, यानी कि जो आपका अवायवीय है, अवायवीय जो श्वसन है भाई, अवायवीय श्वसन भाई, इसकी रिएक्शन दे रखी है आपको, इसको आपको कंप्लीट करना है। रेलवे ग्रुप डी 28 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर प्रश्न आया है, बताओ इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। कंप्लीट रिएक्शन का ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी के अंदर रिलीज हुई, तीसरा प्रोडक्ट क्या बनना था, वो प्रोडक्ट बता दो कौन सा बनना था, बताओ भाई। आपके पास देखो, आपको करता हूं क्या है, ग्लूकोज किस किस चीज के अंदर आपकी रिलीज करती दिखाई रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, प्लस आपको एनर्जी दे रखा है, ठीक है। अब आपको बताना तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ। एज इट इज प्रीवियस के अंदर आया हुआ है, कईयों का आंसर डी आया है, डी लैक्टिक एसिड कईयों का इथेनॉल आया, इथेनॉल आया है, वेरी गुड भाई। अब देखो इसके अंदर गलती आप लोग जो करने लगे हो, बहुत ही बड़ी गलती करने लगे हो, गलती क्या करने लगे हो भी समझाऊंगा, एक बार के लिए तुम आंसर दो। डी आंसर आया सबका गलत है भाई। मैंने क्या बोला था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, एक पर्सन भी आता स्पेशल, अगर यहां पर स्पेशल लिखा आता कि मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, मसल्स, तो उस केस के अंदर यानी मांसपेशियों की मैंने आपको स्पेशल बात बताई थी, अगर मांसपेशी अगर कहीं पर लिखा जाए स्पेशल हाईलाइट करके मांसपेशी, उस केस के अंदर हम लोग लैक्टिक एसिड को टिक करेंगे भाई, ठीक है। क्या कर रहा है, चीज आई समझ में, अपनी हां अपनी हुई भाई, आपकी बात मैंने देखी भाई,
कहीं वाटर कहाँ है, वाटर कहाँ से रिलीज करोगे मेरे भाई? ये चप्पल दिखा है, ये चप्पल दिखाई दे रही है चप्पल, वाटर कहाँ से रिलीज करें मेरे भाई? तो ये बताना। ये इधर मैंने आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाई, कहीं वाटर वाटर करके रिलीज उठने से स्पेशल मैंने बताया था लैक्टिक एसिड किस केस में सिर्फ मसल्स के अंदर होता है, बाकी केस में अल्कोहल आएगा। और इससे रिलेटेड पर्सन भी आया था आपका, याद करो ये रहा पर्सन देखो, फॉर्म इन मसल स्पेशल हाईलाइट करके एग्जामिनर ने जो कि मसल्स के अंदर फॉर्म हुआ है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है? तो उस केस के अंदर आपको लिखना लैक्टिक एसिड। अगर यहां पर हाईलाइट आपको नहीं कर रखा कि मसल्स की बात होने लगी किसी और चीज की, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे? इथेनॉल यानी कि अल्कोहल बोल दो या इथेनॉल बोल दो, बात एक ही है। इथेनॉल को अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं, तो हम उस केस में इथेनॉल या अल्कोहल को टिक करेंगे, ना कि लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? गलती नहीं करोगे एग्जाम के अंदर, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है, अब एरोबिक और जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है भाई, इसके बारे में आपको थोड़ा डिफरेंस करना है भाई। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी चीजें पढ़नी है। एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ एक आपको डिफरेंस वाले पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको करने हैं एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं भाई। एक हो गया हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? दो टाइप के हमारे क्या रेस्पिरेशन है, एरोबिक और एनारोबिक। इनकी जो इनके बोलते हैं वायवीय श्वसन, और इधर हो गया हमारा अवायवीय श्वसन भाई। अब इनके बारे में जो चीजें पढ़नी है वो आप लोग साथ के साथ पॉइंट बनाते हुए नोट करते चलोगे भाई। पहला जो डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक के अंदर क्या है भाई? ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सिर्फ जो बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? यानी बड़े जो जैसे इंसान है और हमारे जैसे ये मगरमच्छ हो गए, यानी जो बड़े हैं साइज में जो बड़े दिखाई देते हैं थोड़े मोटे, ठीक है? उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी इट ऑकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, यानी जो बड़े श्रेणी के जो जीव जंतु हैं उन सभी के अंदर होता है। क्या है ये हमारा इट? हिंदी में लिख दूं, यह है मतलब कि हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बता दूं, इंग्लिश तो आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है? यह हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर कैटेगरी के सभी ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। जो हमारा कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन वो क्या है? जितने भी हायर कैटेगरी के जीव जंतु जैसे इंसान है कोई और जो शरीर के अंदर बड़े भाई, उन सब के अंदर हमको देखने को मिलता है कौन सा एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन को देखने को मिलता है भाई। अब जो हमारा अवायवीय श्वसन है हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? यह हमें मेनली एक तो होता है ईस्ट। ईस्ट नाम सुना है? ईस्ट भी एक जीव जंतु है जिसकी वजह से हम लोग ब्रेड वगैरह जो बनाते हैं मेनली किससे उससे बनाते हैं? ईस्ट से ही नहीं बढ़ते, डायरेक्ट शरीर उनका ऑटोमेटिक भगवान ने सेट करके डायरेक्ट एनर्जी रिलीज कर देते हैं, ठीक है? यानी यह हमें ईस्ट एंड बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है भाई, देखने को मिलती है। तो पता लगा थोड़ा एक पॉइंट का डिफरेंस पता लगा। जो हमारा वायवीय श्वसन है एरोबिक में किसके अंदर देखने को मिलता है? जो हायर कैटेगरी के जीव जंतु है उसके अंदर में वायवीय श्वसन देखने को मिलता है, और छोटे मोटे ईस्ट है, फफूंदी है, ठीक है, फंगस है, बैक्टीरिया है, इनके अंदर हमको क्या है? अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक श्वसन हमको देखने को मिलता है। वेरी गुड, ईस्ट प्लस बैक्टीरिया, हाँ भाई, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है? वायवीय श्वसन के अंदर क्या होती है? हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स, इसके अंदर हमको किसकी जरूरत पड़ती है? इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन भाई, ठीक है? इसके अंदर किसकी हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? चीजें समझ में आई? क्या हुआ सर? नोट्स कहाँ मिले? नोट्स बैच के अंदर मिलेंगे भाई। जो अपना बैच है रेलवे ग्रुप डी का, अपना जो ऐप है जो टेलीग्राम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाए, उसी बैच के अंदर हमारे नोट्स भी हैं, ठीक है? इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन भाई। इसके अंदर क्या सांस लेने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती भाई, कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये किसके